गौर कर रहा था। अगर करबला के वाकयात को, और दूसरी एक चीज बता दूं भाई, हम लोग कमर्शियल होते चले जा रहे हैं। अब क्या है, दुनिया खुद कमर्शियल हो गई है, जिसमें फायदा है वही करते हैं। अगर फायदा नहीं है तो आदमी को काम में हाथ ही नहीं डालता, पहले पूछता कि भाई इसमें रोकड़ा कितना मिल रहा, इसमें फायदा क्या है। नहीं भाई, बेनिफिट ऑफ डाउट है, फायदा हो भी सकता नहीं भी, और अपने को उतरना नहीं है भाई, धंधे की बात करो, फायदे की बात करो। तो सारी दुनिया, यहूदी महाजन ने दुनिया को इतना क्रेज दिला दिया, ईसाइयों ने, कि जो मुसलमान दुनिया को दुनिया में लात मारता था वही दुनिया का ख्वाहिशमंद हो गया। मोमिन के लिए तो अल्लाह ने वादा किया वहां का, उन्हें बोला वहां का छोड़ो, यहां मिलना, यहां गुजर गई तो अच्छा है। सारी दुनिया का एक मिजाज बन गया है, उसमें मुसलमान भी लपेट में आ गए हैं। आखिरत की कोई फिक्र नहीं, शराब का कारोबार करेंगे, सूद का कारोबार करेंगे, मगर उम्रे को हज को बराबर जाएंगे। ब्याज का कारोबार है, सूद का कारोबार है। अभी इमाम हुसैन गए कह के लिए थे, शरीयत तो बचाने गए थे ना। अब अगर जिक्र हुसैन तुम सुनकर अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं लाए, सरकार इमाम हुसैन का मिसाज, उनकी कुर्बानी, उनकी औलाद की कुर्बानी, इसका रिटर्न क्या दोगे? कल मैदान महशर में मेरे हुसैन पूछेंगे कि मैंने अपने खानदान को कुर्बान किया नाना की शरीयत को बचाने के लिए। अरे मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, बताओ कि तुमने क्या किया? कोई है जवाब? भाई यही जवाब नहीं है तो वहां क्या देंगे? जिक्र हुसैन के बाद आपकी जिंदगी में तब्दीली आना चाहिए। जो इमाम की पसंद है वो आपकी पसंद होना चाहिए। इमाम यजीद जो खुराफात कर रहा था दमिश्क में, शाम में बैठकर, हराम और हलाल में फर्क मिटा दिया, हलाल को हराम करा, हराम को हलाल करा, शराबखोरी आम थी। यजीद की शराबखोरी की इत्तला मदीने में थी। मदीने शरीफ में 1800 किलोमीटर मुल्क शाम से यजीद की शराबखोरी, इसकी अय्याशी, इसकी जिनाकारी की इत्तला मदीने के सहाबा को थे। फतुल बारी ले शरील बुखारी में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाबिर रिवायत करते हैं कि यजीद नाहिंजार शराबी था, खाला और बहन और माँ के साथ बदकारी किया करता था। यह सहाबी रसूल का कौल है। तो जब मदीने में ये चर्चा आम था तो मुल्क शाम में नहीं मालूम था। अच्छा, नहीं मालूम था, बाबा को नहीं मालूम था बेटा क्या कर रहा। भाई बाबा को तो मदीने की फिक्र रहती थी, मिस्र की फिक्र रहती थी, मक्के की फिक्र रहती थी, घर की इत्तला नहीं थी बेटा क्या कर रहा है। ये नाहिंजार बेटा किसकी बैत लेने गए थे? ये शराबी कबाबी की, ये हरामखोर की। इमाम हुसैन इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये शरीयत को पामाल कर रहा है, शरीयत को मिटा रहा है। तो हुसैन का इक़दाम शरीयत मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, दीन पाक मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए था। जब तक के इमाम कुर्बानी नहीं देते यजीद के अज़ाइम को ख़त्म नहीं कर सकते थे। अब मेरे दोस्तों, वहाँ तो यजीद के अज़ाइम को ख़त्म करती है, मगर यजीदियत हर दौर में रही। कुछ अकीदे के एतबार से रही, कोई अमल के एतबार से रही। अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदे के एतबार से यजीदियत को ठोकर मारते हैं, लेकिन अमली मैदान में कहीं ना कहीं यजीद को फॉलो कर रहे हैं। अमली मैदान में हम कहीं ना कहीं यजीद के फॉलोवर हैं। वो मुसलमान जो शराब की तिजारत करता है, दाढ़ी रख के शराब पीता है, यजीद पे तो लानत करता है, मगर अमल वही करता है जो यजीद को पसंद था। अगर कोई मुत्तकी और तकवे का बाजार गर्म करके सूद और फाइनेंस का कारोबार कर रहा है, ब्याज का कारोबार कर रहा है, और नमाजों का बड़ा पाबंद है, मस्जिद को आ रहा है, मगर ब्याज का कारोबार है, और इतने कमीने होते ये ब्याजखोर
एक ब्याजखोर को मैंने मलकपेट में देखा है, मस्जिद में पूछ रहा, क्या भाई असल भी गैब वो भी गैब, सलाम फेर के पूछ रहा, अब मस्जिद का मोतमद है। इतनी ढिठाई कि सूदखोरी का ये आलम है कि डंके की चोट सूद खा रहे हैं और फैमिली को उम्रे पे ले जा रहे हैं, हज को ले जा रहे हैं। तो अकीदे के एतबार से ये यजीदी तो नहीं हुए, लेकिन अमली एतबार से यजीद के किरदार को ही अपना रहे हैं। इमाम आली मकाम का ये मैसेज सुनने वालों के अंदर तब्दीली आना चाहिए।